इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ अहलियान शहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ। अगर ये गठबंधन हुआ और ऐलान हुआ गठबंधन का, तो उस दिन मैं साथी निहाल अहमद साहब की कब्रों पर जाकर मैं अल्ताफ कराना वाला आम आदमी पार्टी सदर मालेगांव शहर के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, उस चीजों के बाद हो सकता है कि मुमकिन है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाए और हर पार्टी अपनी अपनी कोशिशों में लगी है। आम आदमी पार्टी भी जद्दोजहद जारी रखी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ अहलियान शहर को ये पैगाम देना चाहता हूँ। अगर ये गठबंधन हुआ और ऐलान हुआ गठबंधन का, तो उस दिन मैं साथी निहाल अहमद साहब की कब्रों पर जा वहां पर ये दुआ मांगू कि अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। साथी निहाल अहमद वो शख्सियत का नाम थे, क्या अपने क्या पराए, क्या मुखालफिन, तमाम लोग उनकी इज्जत किया करते। उनकी नजरिया, उनकी सोच हमेशा फिरका परस्तों के खिलाफ थी। सेकुलरिज्म को हमेशा माना करते थे, जहां तक कि मैं समझता हूँ। उन्होंने कभी भी फिरका परस्ती के अलावा किसी को बढ़ावा नहीं दिया। फिरका परस्ती के खिलाफ रहने वाले लीडर, अगर उनके लोग, उनके परिवार के लोग इस्लाम पार्टी, जो सिर्फ इस्लाम नाम है पार्टी का, एक धर्म को मानने वाली, एक सिर्फ मुसलमानों का नाम लगाकर चलने वाली अगर पार्टी है, तो ऐसी ही पार्टी को फिरका परस्त बोला जाता है। आज वो पार्टी फिरका परस्त है और वो ऐसा परिवार है कि साथी निहाल अहमद साहब ने पूरी जिंदगी उनके खिलाफ जद्दोजहद की है। तक बुलंद इकबाल ने उनके खिलाफ बदनवानी और भ्रष्टाचारी के तमाम सबूत आवाम के सामने पेश किए। उन्हें चैंपियन शो का खिताब देने वाला कोई मैं और आप नहीं, बल्कि बुलंद इकबाल थे। और उनके सामने ही मुस्तकीम डिग्निटी साहब भी थे। अगर ये इत्तेहाद होता है तो बहरहाल ये शहरियान के लिए सोचने की बात है। इनका ना तो कोई सोच है, ना कोई नजरिया है। ये सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए कर रहे हैं। तो मैं साथी निहाल अहमद साहब की कब्र पर जाऊंगा और वहां पर ये इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे, ताकि ऐसे लोगों से वो इत्तेहाद ना करे जहाँ पे निहाल अहमद की पूरी जिंदगी उन परिवार के लिए लड़ते हुए, जद्दोजहद करते हुए गुजर गई, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ शहरियान को हुई कि आप देखें शहर के अंदर अपने जाती मुफाद के लिए लोग क्या कर रहे हैं। किसी को ये बात की फिक्र नहीं है कि आपके बच्चों को तालीम मिल रही है, दवाखानों का क्या निजाम है। पूरे शहर के अंदर धूल मिट्टी है, बीमारी फैली हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सब बातें अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। ये आपको समझना है और आने वाले समय में आपको आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहना है। हम आपके बच्चों के लिए मैदान में अपना भविष्य नहीं बनाना चाहते। हम अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम आपके लिए वोट मांगेंगे, आपके बच्चों के लिए वोट मांगेंगे। रोजाना सफाई के नाम पर हम वोट मांगे, कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ वो चुनाव जीतने के लिए लोग राजनीति आज कर रहे हैं। महंगे से महंगे उम्मीदवारों का इंतखाब, सिर्फ वो किस तरह से जीता जाए, किस तरह से महापौर बनाया जाए, यही सब कुछ मालेगांव शहर में हो रहा है। मैं यानी शहर को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव आपके बच्चों का चुनाव है, आपका चुनाव है। बहुत ही सोच समझ कर वोटिंग करना। बहुत बहुत शुक्रिया।